लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट। जी हां, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पेश करेंगे संशोधित रिपोर्ट। विपक्ष लगा रहा है वक्फ के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप। तो रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लोकसभा में आज पेश की जाएगी ये रिपोर्ट। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट, विपक्ष ने रिपोर्ट को लेकर आरोप भी लगाए हैं। तो बिना बताए हटाई गई आपत्तियां, विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। बिल को लेकर सदन में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। विपक्ष ने रिपोर्ट को लेकर आरोप भी लगाए हैं। तो बिना बताए हटाई गई आपत्तियां, विपक्ष की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई और आज सदन में जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो लोकसभा में आज पेश की जाएगी रिपोर्ट। आपको बता दें, बजट सत्र जारी है और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखिए, आज सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखी जाएगी। जेपीसी को लेकर लगातार हंगामा भी हो रहा था। जेपीसी की मीटिंग में जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था, विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। इस बीच आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। कितने बजे जेपीसी की यह रिपोर्ट रखी जाएगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर? इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि आज भी पूरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा सदन, क्योंकि जहां वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो आज टेबल की जाएगी। क्योंकि 2 दिन पहले ही जो जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं जगदंबिका पाल, उन्होंने जो रिपोर्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी है और आज सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसमें से कहा जा रहा है करीबन 10 से 12 संशोधन जो है उस पर सहमति बन चुकी है। लेकिन कई ऐसे और पेच अभी फंसे हुए हैं जिस पर विपक्ष तैयार नहीं है। लगातार हमने देखा कि जब जेपीसी वक्फ को लेकर जो जेपीसी की मीटिंग होती रही है उसमें हंगामा देखने को मिला, चाहे वो कल्याण बैनर्जी की तरफ से बात रखी गई हो, चाहे ओबीसी की तरफ से बात रखी गई हो, तमाम जो मुद्दे हैं उनकी तरफ से उठाए गए थे। तो इसी कड़ी में आज जब वो रिपोर्ट टेबल की जाएगी तो हंगामा निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि पहले जो विपक्षी सांसद हैं, आपने देखा होगा जब निर्मला सीतारमण ने अपना संबोधन शुरू किया था, बजट को लेकर चर्चा शुरू की थी, तो उससे पहले ही विपक्ष महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उस पर चर्चा की मांग कर रहा। तो आज भी ऐसी उम्मीद है। कई विपक्षी सांसदों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि आज पहले महाकुंभ की जो हादसा हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा चाहते हैं। बाकी जेपीसी की जो रिपोर्ट टेबल की जाएगी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा जो है वो महाकुंभ हादसे को लेकर है। तो मान के चलिए कि आज जो है वो गतिरोध बिल्कुल देखने को सदन के दोनों सदनों में मिलेगा। हंगामा देखने के आसार जताए जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर और बहुत सारी चीज़ें भी सामने निकल कर आई। प्रशांत, हमने देखा किस तरह से बैठकों में भी हंगामा देखने को मिला और विपक्ष की तरफ से इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि जो आपत्तियां जताई गई थी विपक्ष की तरफ से उस पर काम नहीं किया गया, उसको हटाया गया इस बिल में। देखिए, लगातार विपक्षी सांसद इसी बात को कह रहे हैं कि जब जेपीसी वक्फ को लेकर जो मीटिंग हुआ करती थी उसमें जो विपक्ष जो अपना पक्ष रखता था उसमें संशोधन नहीं किया गया है। हमारी सहमति जिन जिन चीज़ों को लेकर थी उसको इंक्लूड इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है, तो बहरहाल हम इसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब वही मुद्दा सामने होगा जब इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, तो क्या सरकार इस शक्ति में होगी कि उसको पास करा सके, या फिर जो गतिरोध है लगातार चलेगा और जो नंबर्स होंगे वो पर्याप्त नहीं होंगे, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आप बने रहिए। जगदंबिका पाल कुछ बोल रहे हैं। एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे और अपीजमेंट की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो जिस तरीके से जेपीसी की लगातार हुई, सबको हमने विटनेसेज के रूप में बुलाया, चाहे वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सबको सुना है और 428 पेज की रिपोर्ट्स हमने तैयार की है जो स्पीकर साहब को हमने सबमिट किया है। और 428 पेज की रिपोर्ट्स में हमने क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स मांगा था, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे नासिर साहब हो, चाहे राजा साहब हो, चाहे संजय सिंह, सबने दिया था। और क्लॉज बाय क्लॉज एक एक अमेंडमेंट्स पे हमने वोटिंग कराई
और वोटिंग्स के आधार पे जैसे पार्लियामेंट में होता है कोई बिल, उसी तरीके से हमने उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया जो बहुमत से थे। 15 अमेंडमेंट स्वीकार हुए 15 क्लॉजेज में, और जो माइनॉरिटी में थे उसको हमने टर्न डाउन किया। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमने क्लॉज बाय क्लॉज पे वोटिंग करा लिया, फिर फाइनली एक एडॉप्शन का होता है रिपोर्ट का, हमने उस रिपोर्ट्स का एडॉप्शन पे भी हमने उन लोगों के सामने रखा। दोनों मीटिंगों में सभी सदस्य मौजूद थे। जो लोग आज विरोध करने की बात कर रहे हैं, उस दोनों में वोटिंग में भाग लिया है, वो रिकॉर्ड पे है और कैमरे में है, सब कुछ है। फिर एडॉप्शन में भी वोटिंग में भाग लिया। बहुमत के आधार पे वो हमने जो 428 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी उसको एडॉप्ट किया। अब एक प्रक्रिया है कि अगर आपको उस अमेंडमेंट्स में क्लॉज बाय क्लॉज में अगर कुछ आपको एक डिसेंट नोट देना है तो अमेंडमेंट पे आप दे सकते हैं। तो आपको मालूम है कि 428 पेज पे उन्होंने डिसेंट नोट कितना दिया है। तो देखिए, जगदम्बिका पाल की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, जेपीसी के अध्यक्ष, और प्रशांत लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, देखिए, जगदम्बिका पाल की तरफ से ये बातें साफ कही गई कि देखिए बहुमत के आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की गई है, फिर इस तरह की आपत्तियां क्यों? तो देखिए, जेपीसी को आज सदन में पेश किया जाएगा। जेपीसी की तरफ से तैयार रिपोर्ट वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और वक्फ संशोधन बिल में क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आपने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की प्रतिक्रिया सुनी।